मॉर्निंग दोस्तों, विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर मैं रमेश आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मंडे के लिए 19 जनवरी 2026 के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग देखेंगे। वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा ये भी देखेंगे। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हम लोग एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं जिसका ये जो हम लोग पहला रिकैप देखते हैं। रिकैप ओपन प्राइस है 25,696, हाई प्राइस है 25,873, लो प्राइस है 25,662 के आसपास एंड क्लोजिंग प्राइस है 25,694 के आसपास। अभी यहाँ पे ये जो ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस है 25,696 के आसपास, यानी बिलो या फ्लैट समझना है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ पर समझो ये जो जो क्लोजिंग है और ये ओपन है, समझो कल इस रेट के बिलो ही ओपन होता है मंडे को, तो समझना थोड़ा और यहाँ पे गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो है, तो हमने हाफ ऑपरेशन क्या किया, इस ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है या साइडवेज है। तो यहाँ पे देखना है कि मंडे को जो ओपन प्राइस होगी किस रेट के ऊपर होती है, उस तरह से हम लोग ट्रेंड देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखा गया तो जो भी 4 डेज यहाँ पे मार्केट स्टार्ट था, यानी थर्सडे को छुट्टी था, तो यहाँ पे कुछ बड़ी कहानी बनी नहीं है। मार्केट टोटली साइडवेज और माइल्ड बेरिश जोन में ही है। और यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो स्ट्रांगली वहाँ पे सेलिंग आती है। यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर जिस तरह से ये जो कैंडल दिख रही है ऊपर वाली डंडी, तो इसका मतलब है इसके ऊपर सेलिंग आ रही है। अभी सिर्फ ये प्राइस है, इसको यहाँ से बाइंग आई हुई, ये 12 जनवरी को आया हुआ है। ये जो लो बनाया था 25,473 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आया। ये पुल बैक रैली जैसा कि एक यहाँ से गिरना शुरू होने के बाद जैसे मार्केट गिरता है तो एक रिलीफ रैली आती है, उसी तरह से इसको देखना है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब भी ये 25,900 के आसपास आता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ जाती है। यहाँ पे ये जो 25,900 या 26,000, ये क्या प्राइस है हमारी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन है। यहाँ पे सप्लाई आ जाती है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन जाता है। अब और स्ट्रांगली सप्लाई कहाँ से आती है, ये 26,200 से लेके 26,300 के पास गया तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई आ जाती है। यहाँ पे 26,300 के आसपास, ऐसा ये जो दो प्राइस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये इसके पास और इसके पास, ये दोनों प्राइस आने के पास यहाँ पे सप्लाई आ जाती है। जब भी आता है यहाँ पे भी सप्लाई होती है और यहाँ पे आता है। तो अभी जैसा कि देखा गया है कि जो फ्राइडे का क्लोज हुआ तो हाई प्राइस कितना था 25,873 के आसपास, तो करीबन इस रेट के आसपास आने के बाद यहाँ पे सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जब तक बड़ा ट्रेंड कब बनेगा, 26,200 या 26,300 के ऊपर ही क्लोजिंग देने के बाद, डिसाइसिवली क्लोजिंग देने के बाद ही यहाँ पे ये अपर साइड का ट्रेंड बन सकता है। यहाँ पे जिस तरह से दिखाई दे रहा सीनरो, उस हिसाब से अभी यहाँ पे बाइंग कहाँ पे आती है, तो बाइंग आती है 25,400 के आसपास या 25,500 के आसपास आता है। तब यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे बाइंग देखते हैं। यहाँ पे सपोर्ट आता है और यहाँ पे बाइंग आती है। तो यहाँ पे ये सिनारो पूरा मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जैसे कि इसका जो इमीडिएटली अभी जो ये कैंडल का लो कितना है, ये कैंडल का लो 12 जनवरी को बनाया हुआ है, ये है हमारा 25,473 के आसपास, ये हमारा लो बना है। तो अभी जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता है तब हम लोग
इसको डाउन साइड नहीं काउंट करेंगे, इसको ब्रेक करना चाहिए डिसाइसिवली इस कैंडल को, तब हम लोग यहाँ पे डाउन साइड देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज माइल्ड बेरिश, और जिस तरह से वहां पे ऊपर जाने के बाद जो सेलिंग बन रहा है, एफआई वालों की भी सेलिंग अभी भी बनी हुई है। बाद में जो हमारा जो रुपया है वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और जो मिडल ईस्ट का जो सिचुएशन वो भी थोड़ा सीरियसली है। तो इस तरह से हम लोग जो भी पोजीशन लेंगे, जब भी लेंगे, इंट्राडे के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना एक थोड़ा है ना नुकसानकारक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है, गैप अप ओपन होता है। जैसे हम फ्राइडे को भी देखा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा चला, लेकिन एक समय आया कि वो रेड में चला गया था। ठीक है, अभी आया, फिर भी ये ओपन प्राइस के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है, ओपन प्राइस के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है, ये डाउन ही जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखना। अभी हम लोग प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। अभी हम लोग इंट्राडे के बारे में सोच रहे हैं, मंडे के लिए जब भी मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या याद रखना है, हमारी बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार ये हमारा रेजिस्टेंस है 25,765, और सपोर्ट लेवल क्या हमारा 25,624। ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए होगा। जैसे कि मार्केट फ्राइडे को क्लोज कहा हुआ है 25,694 के आसपास ये क्लोजिंग दी हुई है ना, यहाँ पे ऐसा क्लोजिंग दिया हुआ है, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो समझो, अभी इसको हम लोग पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, डिटेल में देखेंगे तो ये वीडियो बड़ा बनेगा। तो आप इसके ऊपर हमने काफी वीडियो बनाए हुए हैं। सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करता है तो भी इसको डाउन साइड काउंट करना है, और समझो ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग शुरू होता है तभी यहाँ पे अप साइड काउंट करना। अभी ये जो सिनेरियो आपको काम पे कभी आएगा, गैप अप गैप डाउन ओपन, समझो रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे पुट बनेगा एटीएम का। गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पे कॉल के बारे में सोच सकते हैं आप। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये प्राइस है। अभी ये जो ब्लू लाइन लगाई हुई, ये लाइन जो हमारी क्या है 25,950, जो रिप्रेजेंट करेगी पूरे मंथ के लिए, पूरे मंथ के लिए रिप्रेजेंट करेगी। हम लोग इसको थोड़ा प्राइस के अंदर देखते हैं, ये प्राइस लेवल लगा के देखते हैं इसको। यहाँ पे ये जो प्राइस बनी है ना हमारी, ये प्राइस है हमारी पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करने वाली। जब तक इस रेट के बिलो है तब तक हम लोग डाउन साइड ही है, और ये जो रेड लाइन बनी है ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमको रिप्रेजेंट करेगी 25,700 के आसपास। और ये जो ब्लैक लाइन बनी है, ये ब्लैक लाइन हमारा ये जो लास्ट वीक का हाई इस रेट के आसपास बना हुआ है, और दूसरा ये जो दूसरा रेट बना है ये हमारा क्या है लास्ट वीक का लो है। तो जब तक इस रेट के बिलो क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग बेरिश जोन नहीं मानेंगे, और जब तक इस रेट के ऊपर क्लोजिंग डिसाइसिवली नहीं देता है तब तक हम लोग तेजी भी काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो लाइन है 20, ये पूरे लास्ट वीक का जो हाई लो था हमने यहाँ पे मार्क करके लिया हुआ है। ये प्राइस ली हुई है पूरी हमारे मंडे से लेके फ्राइडे तक का क्या सीनरो होगा, और ये जो लाइन ली है ये लाइन ली है हमारी पूरे मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से, और ये जो लिए हुए ये प्राइस के हमारे ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा। तो इसी तरह से इसको प्ले करना, और कैरी फॉरवर्ड कौन सा भी पोजीशन मत करना, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने के बाद सेकंड डे मार्केट किस तरह से ओपन होगा किसको पता नहीं, क्या स्टेटमेंट आएगा क्या नहीं, उसके लिए रिटेलर के इसके लिए रिस्क बन जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले, इंट्राडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए हम लोग करेंगे, क्योंकि हम सब लोग बायर है तो सेकंड डे हमें पता नहीं चलता। तो अभी इस तरह से इसको प्ले करना है। अभी यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।